is just not acceptable. ट्रंप ने बना लिया वॉर प्लान, अब जाएगी ड्रैगन की जान। Cannot be tolerated. वॉशिंगटन की सीक्रेट फाइल लीक, जिनपिंग की निकली चीख। ट्रंप के थिंक टैंक का बड़ा खुलासा, समंदर के बाद तिब्बत का पासा। चीन के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, जमीन पर स्टार्ट व्हाइट हाउस का एक्शन। फाइनल ऑर्डर, फाइनल लड़ाई, चीन पर शुरू सुपर पावर की चढ़ाई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। अमेरिका ने वॉर प्लान बना लिया है, चीन बुरी तरह से घर गया है। आज हम आपको उस सीक्रेट प्लान के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके खुलासे ने जिनपिंग की नींद हराम कर दी है। देखिए हमारी ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। चीन की गोला बरसाने वाली हर तोप अब नाकाम हो जाएगी। आसमान पर हुंकार भरने वाले ड्रैगन के घातक फाइटर प्लेन अब हवा में मिट जाएंगे। समंदर में चीन की ताकतवर वॉरशिप का अब अंडर वाटर ही कब्रिस्तान बनेगा, क्योंकि वॉशिंगटन में बीजिंग के खात्मे का प्लान बन गया है। वॉशिंगटन डीसी के सफेद किले में ड्रैगन की लाल सेना के अंत का मिशन शुरू हो चुका है। व्हाइट हाउस की एक सीक्रेट फाइल के खुलासे ने जिनपिंग के दिल को बेचैन कर दिया है। अब चीन की पीएलए के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि ट्रंप का वॉर प्लान पूरा हो गया है और अब चीन अपने अंत से एक कदम दूर है। आज हम आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं, जिसके खुलासे के बाद चीन कांप रहा है, लेकिन आपको खुशी मिलेगी, क्योंकि इस रिपोर्ट में चीन के खात्मे की पूरी रणनीति है। आज हम आपके सामने वॉशिंगटन की उस सीक्रेट फाइल का एक एक पन्ना खोलेंगे। ट्रंप की सीक्रेट फाइल ओपन, ड्रैगन अंत का पेज नंबर 1। चीन को समंदर में घेरा, अब जमीन पर घेरेंगे। जी हां, साउथ चाइना सी में अमेरिकी नौसेना ने चीन को घेर रखा है। अमेरिका की सेनाओं ने चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और पहला पन्ना ये बताता है कि अब चीन को समंदर में घेरने के बाद अमेरिका जमीन पर घेरने की तैयारी कर रहा है। वो जमीन कौन सी होगी, ये अगले पन्ने में दर्ज है। ट्रंप की सीक्रेट फाइल ओपन, ड्रैगन अंत का पेज नंबर 2। साउथ चाइना सी के बाद अब तिब्बत पर निशाना। व्हाइट हाउस की सीक्रेट फाइल ये बताती है कि साउथ चाइना सी के बाद अब अमेरिका तिब्बत में चीन का कब्रिस्तान बनाने की तैयारी कर रहा है। जी हाँ, उसी तिब्बत में जिस पर चीन ने अवैध कब्जा कर रखा है। तिब्बत में चीन की सेना भारी संख्या में तैनात है। अब तिब्बत में चीन को मात कैसे मिलेगी, इसके लिए देखिए व्हाइट हाउस की लीक फाइल का पेज नंबर 3। ट्रंप की सीक्रेट फाइल ओपन, ड्रैगन अंत का पेज नंबर 3। चीन के पड़ोसी देशों के जरिए ड्रैगन का होगा अंत। चीन पिछले कई दिनों से भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर फ्रंट पर भारत ने चीन को जबरदस्त तरीके से मात दी। भारत की ताकत का लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है और यही वजह है कि अमेरिका ने इंडिया के साथ मिलकर चीन को सबक सिखाने का प्लान बनाया है। देखिए, ऐसा है, जब चाइना को पता चल गया है कि उस समय चाइना को इंडिया की बहुत जरूरत है और इंडिया जो है इस समय चाइना को काउंटर कर सकता है और इंडिया चाइना के खिलाफ खड़ा हुआ। इस समय अमेरिका को एक ऐसे अलाई की जरूरत है जो कि चाइना के खिलाफ खड़ा हो सके। ऑस्ट्रेलिया नहीं हो सकता, इंडोनेशिया नहीं हो सकता, पर अगर इंडिया खड़ा होता है तो एज अ लीडर वो सारी कंट्रीज को इकट्ठा कर सकता है। जैसे कि अमेरिका सोच रहा था, तो अमेरिका इस समय आ गया है अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर, और अभी तो नेवी के जहाज लग रहे हैं, पर अमेरिका भी अपने जहाज सर्विलेंस लगाएगा और इस समय
एक किस्म से भारत की मदद भी हो जाएगी और चाइना को सबक भी सीख जाएगा। व्हाइट हाउस की सीक्रेट फाइल का एक एक पन्ना चीन की बर्बादी की कहानी बयां करता है। इस फाइल में ट्रंप का जो प्लान दर्ज है उसका नाम है आर्ट ऑफ वॉर प्लान। अमेरिका का ये प्लान क्या है और ये कितना घातक है, जरा ये समझिए। ये खुलासे किसने किए हैं वो भी जान लीजिए। इसके बाद आपको इस फाइल के उस पन्ने के बारे में भी बताएंगे जिसमें जिनपिंग की गर्दन तक पहुंचने का प्लान है। चीन के द एंड करने वाले ट्रंप के इस सीक्रेट प्लान का खुलासा किया है व्हाइट हाउस के पूर्व रणनीतिकार स्टीव बैनन ने। स्टीव ने एक अमेरिकी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा, ट्रंप ने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का सामना करने और उसे मात देने के लिए युद्ध की एक खास योजना तैयार की है। योजना में चीन के कब्जे वाले तिब्बत की सीमाओं पर भारत में सहयोगी को समर्थन देना भी शामिल है। ट्रंप ने सीपीपी से निपटने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, FBI प्रमुख, विदेश मंत्री और अटॉर्नी जनरल की टीम बनाई है। इतना ही नहीं, स्टीव ने साफ किया है कि साउथ चाइना सी में अमेरिका का एक्शन भी इसी खुफिया प्लान का पहला फेज था। चारों लोगों ने योजना बनाई है और फिर हमारे सहयोगियों के साथ दक्षिण चीन सागर को खोलना शुरू किया और चीन के कब्जे वाले तिब्बत की सीमा पर भारत में हमारे सहयोगियों का सहयोग देना आरंभ किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीपीपी के खिलाफ फाइनल प्लान बना लिया है। देखिए, ऐसा है, जब चाइना को पता चल गया है कि उस समय चाइना को इंडिया की बहुत जरूरत है और इंडिया जो है इस समय चाइना को काउंटर कर सकता है और इंडिया चाइना के खिलाफ खड़ा हुआ। इस समय अमेरिका को एक ऐसे एलाई की जरूरत है जो कि चाइना के खिलाफ खड़ा हो सके। ऑस्ट्रेलिया नहीं हो सकता, इंडोनेशिया नहीं हो सकता, पर अगर इंडिया खड़ा होता है तो एज अ लीडर वो सारी कंट्रीज को इकट्ठा कर सकता है। जैसे कि अमेरिका सोच रहा था, तो अमेरिका इस समय आ गया है अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर, और अभी तो नेवी के जहाज लग रहे हैं, पर अमेरिका भी अपने जहाज सर्विलेंस लगाएगा और इस समय एक किस्म से भारत की मदद भी हो जाएगी और चाइना को सबक भी सीख जाएगा। चीन पिछले कई दिनों से भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर फ्रंट पर भारत ने चीन को मात दी, जिसका लोहा पूरी दुनिया ने भी माना। और यही वजह है कि अमेरिका ने अब भारत के साथ मिलकर चीन को सबक सिखाने का प्लान बनाया है। अब देखिए चीन के खात्मे का अमेरिकी प्लान कैसे काम कर रहा है। अंडमान में अमेरिका और भारतीय नौसेना ने साथ में साझा युद्धाभ्यास करना शुरू कर दिया है और दोनों देशों के हथियारों की गूंज से बीजिंग कांप रहा है। अमेरिकी रक्षा सचिव ने कहा है कि निमित्ज और भारतीय नौसेना का संयुक्त अभ्यास दोनों देशों की साझेदारी और एशिया में हमारी शक्ति का प्रतीक है। अमेरिका के रक्षा सचिव मार्क टी एस्पर ने यह भी कहा है कि अमेरिका की नजर LAC पर भी है। अमेरिका ने भारत का साथ देने का भी खुल्लम खुल्ला ऐलान किया है। अब इस ऐलान का मतलब समझिए, भारत अमेरिका का साथ आना न सिर्फ चीन को डराने वाला है, बल्कि उसके ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव भी डालना है। चाइना को घेरने के लिए भारत और अमेरिका की संयुक्त रणनीति बहुत ही अधिक कारगर साबित होगी और भारत को भी चाइना लगातार जो है दबाव में रखने की और भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। चाइना ने भारत के और भारत चीन सीमा के ऊपर एक विवाद की स्थिति खड़ी कर रखी है। इस विवाद को चाइना ने जानबूझकर खड़ा किया, इनकर्जन करके, और अभी भी ये फेस ऑफ की सिचुएशन बनी हुई है और एक झड़प भी हुई थी जिसमें भारत के 20 सैनिकों ने अपनी शहादत भी दी। चाइनीज सैनिक भी इसमें मारे गए। तो चाइना ऐसा लगता है कि भारत को लगातार वो घेरने की कोशिश कर रहा है। वो लगातार इस बात की कोशिश कर रहा है कि भारत एक महाशक्ति के रूप में न। अब इस व्हाइट हाउस की सीक्रेट फाइल का वो पन्ना भी देख लीजिए जिसमें जिनपिंग की गर्दन तक पहुंचने का प्लान दर्ज है। ट्रंप की सीक्रेट फाइल ओपन, ड्रैगन अंत का पेज नंबर 4। जमीनखोर चीन के खिलाफ समंदर से लेकर जमीन तक घेराबंदी, चीन के हर पड़ोसी मुल्क के जरिए चीन का खात्मा। अमेरिका चीन के हर पड़ोसी देश जापान, ताइवान, इंडोनेशिया और भारत को पूरा समर्थन दे रहा है। न सिर्फ समर्थन दे रहा है बल्कि हथियारों से भी संपन्न कर रहा है। ऐसे में चीन अब बुरी तरह घिर चुका है। ट्रंप का शिकंजा कस चुका है और अब चीन के अंत का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
एक तरफ जापान, दूसरी तरफ ताइवान चीन को सबक सिखाने के लिए तैयार हैं और इसीलिए ताइवान ने अपनी सबसे घातक मिसाइल को सरहद पर तैनात कर दिया है। इस रिपोर्ट में देखिए। इस समय चीन जो है बहुत बड़ी मुसीबत में है। वो दुनिया में हर प्रकार से अलग थलग है। साउथ चाइना सी में उसकी प्रॉब्लम्स हैं, ताइवान के साथ में, वियतनाम के साथ में, इंडोनेशिया के साथ में, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनाई के साथ में। ईस्ट चाइना सी में उसकी प्रॉब्लम्स है, जापान के साथ में। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में उसकी प्रॉब्लम्स है। चीन की सेना ताइवान के बेहद करीब होगी, ताइवान हमला बोलेगा। ताइवान ने कई वर्षों से मिसाइल का भंडार जमा किया हुआ है और अगर जरूरत पड़ी तो ताइवान चीन के शहरों को भी निशाना बनाएगा। ताइवान के पास स्टिंगर, चैपरल, पेट्रियट, तेन कुंग जैसी जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं। इसके अलावा एंटी टैंक मिसाइल, जेवलिन और हेलफायर है। ताइवान के पास एंटी शिप और छोटी दूरी की मिसाइलें भी हैं जो ताइवान ने अपनी सुरक्षा में तैनात की हुई है। मुझे नहीं लगता किसी भी हालत में चीन गलती करेगा जापान के ऊपर किसी प्रकार का हमला करने के लिए। साथ ही साथ वहाँ 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप है अमेरिका के मौजूद, और ताइवान भी चीन के लिए काफी बड़ी मुसीबत है। ताइवान की एयरफोर्स भी काफी से ज्यादा स्ट्रांग है, उसकी मिसाइल फोर्स भी काफी से ज्यादा स्ट्रांग है। ऐसे में किसी भी हालत में चीन जो है किसी के साथ युद्ध करने की कोशिश गलती नहीं करेगा। लेकिन चीन के लिए सबसे बड़ा खतरा युनफेंग मिसाइल है। ये मिसाइल इतनी ताकतवर है कि चीनी सेना के अहम बेस को उड़ा सकती है। अपनी क्रूज मिसाइलों के दम पर ताइवान ने चीन को संदेश दे दिया है कि अगर जंग हुई तो सिर्फ समंदर तक सीमित नहीं रहेगी। क्रूज मिसाइलों से ताइवान न सिर्फ पीएलए बेस बल्कि चीन के लोगों को निशाना बना सकता है और चीन को एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ताइवान के पास कितनी युनफेंग मिसाइल है इसका आंकड़ा नहीं है, लेकिन एक बात तय है कि अपनी सुरक्षा के लिए ताइवान पूरी ताकत लगा देगा और ताइवान पर कब्जा करने का सपना चीन के लिए सबसे बड़ी आफत साबित हो सकता है। यहां आपको बता दें कि अमेरिका भी खुलकर ताइवान के साथ है और अगर चीन ने ताइवान की ओर कदम बढ़ाए तो अमेरिका के फाइटर ताइवान की ओर से मोर्चा संभाल सकते हैं। यानी ईस्ट चाइना सी में ड्रैगन पूरी तरह से घिरा हुआ है और अब उसकी हर साजिश का माकूल जवाब उसे मिलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कुछ दिन पहले हमने आपको दिखाया कि चीन साउथ चाइना सी और हिंद महासागर में नकली द्वीप बनाता जा रहा है, लेकिन अब चीन की साजिश का एक नया वीडियो सामने आया है। देखिए कैसे खारे पानी में
बारूद की खेती कर रहा है चीन। साउथ चाइना सी में बारूद की खेती कर रहा है ड्रैगन। पहले समुद्र में नकली द्वीप बनाए, अब खारे पानी से बारूद उगा रहा है चीन। साउथ चाइना सी में चीन की साजिश का सबसे नया वीडियो। गौर से देखिए, साउथ चाइना सी के योंगजिंग आइलैंड में सब्जियां उग रही हैं, लेकिन इन सब्जियों को उगाने वाले किसान नहीं हैं। ये चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिक हैं। चीन के सैनिक समुद्र के खारे पानी से सब्जियां उगा रहे हैं, और अगर आप इसे दुनिया के काम आने वाला कोई नया आविष्कार समझ रहे हैं तो आप भूल कर रहे हैं। चीन ये काम दुनिया को तबाह करने और समुद्र पर सल्तनत के लिए कर रहा है। चीन समुद्र में छोटे छोटे कृत्रिम द्वीप बनाकर उन पर अपने नौसैनिक बेस तैयार कर रहा है। उन्हीं फौजी अड्डों के लिए चीन ये सब्जियां उगा रहा है। इस 39 सेकंड के वीडियो में पालक, मूली और गोभी से लेकर स्ट्रॉबेरी तक उगती दिख रही हैं। चीन के सैनिक खारे पानी के समुद्र से घिरे टापू की रेतीली मिट्टी में मनचाही सब्जी और फल उगा रहे हैं। तो चीन की साजिशों का एक के बाद एक नया वीडियो सामने आ रहा है, जिससे साफ है कि चीन अपनी कारगुजारियों से बाज नहीं आ रहा है।